call me a god. You call me a god. You call me a god. शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। आप देख रहे हैं मिस्टर ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कमेंट बॉक्स में राय से आगाह कीजिए। तो जनाब, ये जो आपके सामने इस टाइम पे स्क्रीन चल रही है ये है समामा, ठीक है। और ये मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले भी दिखा चुका हूँ, 2-3 महीने पहले भी दिखा चुका हूँ, और ये तीसरी दफ़ा शायद या चौथी दफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ समामा का। अब मज़ीद इसका बेड़ा गर्क और हो चुका है। अब ये आपके सामने कंडीशन है इस टाइम पे। गटर में से ढक्कन भी गायब थे और इतने बड़े बड़े खड्डे भी थे, वहाँ पर पानी भी पड़ा हुआ था। और ये सूरत-ए-हाल अक्सर यहाँ पे रहती है, मगर किसी का रुझान नहीं होता देखने का। और यही सेम सिचुएशन जौहर चौरंगी के सर्विस रोड की भी है, पार्क के साथ बिल्कुल, क्योंकि जौहर चौरंगी का मेन रोड तो बन रहा है अंडरपास वाला, तो यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया जहाँ से मेन ट्रैफिक इस टाइम फ्लो होता है। ये अल्टरनेटिव वाले रोड की हाल देखें आप इस टाइम पे, पानी पानी, खड्डे ही खड्डे, बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक चीज़ समझ में नहीं आती नालायकों की, और वो ये कि सुबह 7 बजे बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, और दोपहर में वापस आता है 2 बजे। समझ में आता है। डॉक्टर सुबह हॉस्पिटल जाता है, शाम को घर पर आता है। तमाम लोग अपने प्राइवेट सेक्टर के जॉब करने जाते हैं, शाम को घर पर आते हैं, अपनी हक हलाल कमाई की रोज़ी रोटी कमाते हैं और महीने के एंड पे सैलरी लेते हैं। समझ में आता है। मगर इन नालायकों का टोटल सिस्टम समझ में ही नहीं आता है किसी अवाम के, कि ये सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, या दोपहर को घर पे आते हैं, या उसी वक्त घर पे आ जाते हैं अटेंडेंस लगा कर। कि करते क्या है? जाते तो हैं ये ऑफिस, मगर ये काम करते हुए नज़र नहीं आते। अगर काम करते हुए नज़र आते तो ये रोडों का ये हाल ना होता जिनकी ये जिम्मेदारी हैं, कचरा कुंडी ना बनी हुई होती। मैं कहता हूँ इससे अच्छे रोड जो है ना, आप जो मैं आपको अपने व्लॉग के अंदर दिखा चुका हूँ, सर्वे के अंदर दिखा चुका हूँ, ठीक है, और मैं आपको उसके अंदर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि अपना मलीर से आगे जाकर वो गोठों के जो है ना रोड इतने वीआईपी बने हुए, तो जो ये सेंटर सिटी का बुरा हाल हुआ हुआ है। ये समझ में नहीं आता ये रोड करते क्या हैं सुबह 7 बजे, ये 8 बजे 10 बजे जाके ऑफिस में कौन सा काम करते हैं ऐसा जो अवाम को नज़र नहीं आता, ऐसा काम करते हैं। और अब तो बल्दियाती इलेक्शन भी हो चुके हैं, अब तो मेयर भी आ चुका है, और फिर उसके बाद भी यही हाल है। अब ये आपके सामने मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया कि समामा को मैं 3-4 दफ़ा दिखा चुका हूँ, उसका अब तक सॉल्व नहीं हुआ इशू। समामा से थोड़ा सा और आप आगे चले जाएं, ठीक है, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने वाला रोड, सफारी पार्क के बिल्कुल सामने वाले रोड के ऊपर, उसको भी मैं कवर कर चुका हूँ, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ है रोड का, वो भी आज तक नहीं बना। थोड़ा सा और आगे आए, समामा आ जाता है, समामा के बिल्कुल बराबर में, पंप के बराबर में ये रोड भी मैं 4 दफ़ा दिखा चुका हूँ, इसका भी बेड़ा गर्क हुआ है। खड्डे, गटर के ढक्कन गायब। समझ में नहीं आता ये क्या काम करते हैं, किधर जाके करते हैं, कोई क्या मून प्लैनेट पे जाके काम करते हैं जो आवाम को नहीं दिखता। बस यही कहेंगे भाई खुदा का खौफ करो, 75 साल कम नहीं होते, बच्चा पैदा होके बूढ़ा होके मर जाता है। 75 साल में आप तरक्की को छोड़ दो, आप सिर्फ रोड ही नहीं दे सकते यार आवाम को एक, कि बंदा तरीके से अपना ट्रैवलिंग ही कर ले। आप छोड़ दो तरक्की को, सारी चीज़ों को भाई, टेक्नोलॉजी को भी आगे पीछे करो। आप यार बेसिक चीज़ इंसान की रोड होती है, आप वो आज तक 75 साल में एक रोड ही नहीं दे सके। एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर 2 रूल्स चल रहे हैं यहाँ पर। डीएचए चले जाओ आप, ठीक है, क्लिफ्टन चले जाओ आप, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था कि अपने व्लॉग के अंदर ही दिखाया था मैंने आपको कि मैं मलीर गया था, वहाँ के रोड यहाँ से सेंटर सिटी से अच्छे बने हुए हैं, ठीक है। तो एक कंट्री के अंदर 2 रूल्स क्यों है भाई? जब आप डीएचए को अच्छा बना सकते हो, जब आप क्लिफ्टन को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हो, ठीक है, आप गोठों को खूबसूरत बना सकते हो, तो भाई ये लियाकताबाद, मलीर, जौहर, लांडी, साइट एरिया, शेरशाह, ठीक है, और इस जैसे सेंटर एरिया की जितने भी सिटी और गलियां हैं, इनका क्या फिर क्या कसूर है भाई? ये भी पाकिस्तानी है, ठीक है, ये भी आपके शहरी हैं, ये भी आपके ही लोग हैं, ये भी आपके वोटर्स हैं, ठीक है, ये भी आपकी आवाम है, ये भी टैक्स देते हैं। तो इनके लिए भी वैसा ही माहौल क्यों नहीं है जैसे फिर क्लिफ्टन वालों के लिए है? इनके लिए वैसा ही माहौल क्यों नहीं है जैसे डीएचए वालों के लिए है? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है ऑलरेडी, मैं पहले भी ये वर्ड बोल चुका हूँ कि एक बच्चा 75 साल के अंदर पैदा होकर ज़िंदगी गुजार कर बूढ़ा होकर मर जाता है। मगर आप तरक्की की सारी चीज़ों को भी साइड में कर दो आप,
ठीक है। आप सिर्फ ये बता दो यार कि 75 साल के अंदर क्या एक बेसिक नीड जो इंसान की होती है, बंदा तमीज़ से कहीं बिना धक्कों के बिना खड्डों के कहीं चला जाए, एक रोड बेसिक नीड होती है इंसान की, ठीक है। ट्रैवलिंग जिसे आप कहते हैं, एक रोड ही नहीं दे सकते, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी साइड में करो, रोज़गार को साइड में करो, इनकम को साइड में करो, महंगाई को साइड में करो, ठीक है, तरक्की को साइड में करो, रोड, अब रोड नहीं दे सकते आवाम को। सिर्फ 75 साल में एक रोड ठीक नहीं हो सका तो फिर आगे हम बकाया चीज़ों के अंदर, बकाया शोबाजात के अंदर तरक्की क्या खाक करेंगे। तो ये हमारी आवाम के लिए भी एक पैगाम ये है कि ये जो कराची है ये आपका घर है, यहाँ से आप रोज़गार कमाते हैं, यहाँ आप खाते हैं, यहाँ आप पीते हैं, यहाँ आप रहते हैं, ये भी एक घर है हमारा। इस पूरा ये पूरा शहर है, घर है हमारा। इस घर के अंदर हमारी एक दीवार है जिसमें हम रहते हैं। हम अपने घर को तो साफ़ सुथरा रख लेते हैं, मगर घर के बाहर उठा के पानी फेंक देंगे रोड के ऊपर, घर के बाहर उठा के कचरा फेंक देंगे, अपने घर को साफ़ सुथरा रख लेंगे। आप डस्टबिन में डालो। मैंने आपको कितनी दफ़ा ऐसे स्ट्रीट के ऊपर जो है सर्वे के अंदर दिखाया है, बाकायदा बीच रोड के ऊपर कचरे पड़े होते हैं, ढेर लगे हुए होते हैं, गलियों के अंदर कचरे पड़े होते हैं। इवन के बंगले जैसे जहाँ जहाँ बंगले बने हुए हैं वहाँ उन जैसी जगहों का ये हाल है। और कोई सोच सकता है मेन रोड के ऊपर, बीच रोड के ऊपर कचरों के ढेर दिखाएंगे, वो भी आपको दोबारा से दिखाएंगे एक दफ़ा। जिस तरह ये वीडियो के अंदर स्क्रीन चल रही है ना, इस तरीके से जो है ना, बस ज़्यादा हम नहीं कह रहे कि आप न्यूयॉर्क सिटी बना दो, इसको आप सिर्फ ऐसे बना दो जिस तरीके से ये चल रहा है इस टाइम स्क्रीन का। पूरे कराची की गलियों को ऐसा बना दो, हर मोहल्ले को ऐसा बना दो।